हरिओम श्री बोली राजा रामचंद्र की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे
राजा रामचंद्र की जय। बोले हर हर महादेव की जय। बंधन है ये गुरु चरण के भाव से पार लगे अला। बंधन है माँ सरस्वती ला अमृत स्वर के दिवैया। बंधन है ये रघुनंदन के हर श्वास में निवास करे अला। बंधन है ये तुलसी बाबा के सुघर रामायण रचैला। बंधन है ये संत समाज ला मोरी गलती माफ करे अला। बंधन है मोरे माता पिता के सुघर जनाम दिवैला। बोली राजा रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। विश्ववंदने भारत माता के दुलोरी बेटी छत्तीसगढ़ महतारी के पावन कोरा माँ बसे ए पावन धराधाम ग्राम धावरा भाटा दिखे माँ साक्षात अयोध्या नगरी के समान जहाँ राम कथा मंदाग्नि के अविरल धारा है तन बहावत है। आज ये मानस गंगा माँ पधारे गुरुजन संत जन पिता में दशरथ के समान माता में करुणामयी कौशल्या के समान हमारे भैया मनसुगर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के समान हमारे दीदी मन राधा रुक्मणी की जोड़ी माँ सज धज के मंदाग्नि नदी माँ लहरा लेवत यहाँ के छोटे छोटे लइका मन मंदाग्नि नदी माँ डुबकी लगावत अवैया जवैया राम कथा के सुनैया समस्त श्रोता समाज ला वाणी रूपी पतवार चला के मानस गंगा माँ सैल करैया आदरणीय संचालक महोदय ला हमारे मन की आवाज ला जन जन के कान तक पहुंचैया ध्वनि विस्तार यंत्र के ऑपरेटर महोदय ला ये गांव के जतका भी आयोजक करता ला हमारे हरिओम महिला मानस परिवार ग्राम बोरेंदा पाटन जिला दुर्ग के ए नाने नाने लइका मन के ओर से आप सबो जन के श्री पावन चरण कमल माँ प्रणाम है नमन है वंदन है स्वीकार करो। बोले राजा रामचंद्र की आवन हम लोग कथा प्रसंग मिले हवे अरण्य कांड दोहा क्रमांक 26 जिन माँ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी अपन लेखनी के माध्यम से बड़ा ही सुंदर लिखे है और लिखी इसका मम पाछे धर धावते अधरे सरासन बाने फिर प्रभु बिलो कहूँ धन्य नमो समयान। यही प्रसंग में चर्चा करे के प्रयास करबो। भगवान के कथा ला कहे में मोर पास में समर्थ नहीं है। भगवान के कथा ला तो बड़े बड़े ऋषि मुनि संत ज्ञानी मना कथे। मैं तो एक अबोध अवतुक्ष अबला नारी जाति कह रहा हूँ। अतका बड़े श्री मंदाग्नि गंगा में कहा था लगा पहूँ फिर भी मोर ब्रह्म सुभाग तो आवन अरण्य कांड दोहा क्रमांक 26 के में चर्चा करे के प्रयास करबो। भगवान के कथा अनंत है अपार है अथा सागर है हरि अनंत हरि कथा अनंता कहाई सुनाई विधि बहु सब संता। ए प्रभु श्री रामचंद्र जी के कथा ला तो बड़े बड़े ऋषि मुनि संत ज्ञानी मन बखान नहीं कर सकी तो मैं का बखान कर सकूं। फिर भी आज आवन मोर बड़े सौभाग्य की बात है कि आज आप मन के पावन धाम ग्राम धावरा भाटा माँ सुंदर अमृतमय कथा ला बखान करे के सौभाग्य प्राप्त हुए है।
तो अवन जहाँ पर भी कथा होते वहाँ हनुमान जी विराजमान रहते कथे। तो सुंदर हनुमान जी ला प्रणाम करन काबर की रामचरितमानस के कथा के रसिक है हो। रामचरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। भगवान हनुमान जी के बगैर द्वार में जाना असंभव है। राम दुलारे तुम रखवारे हो तना आज्ञा बिन पैसारे। तो सुंदर हनुमान जी ला प्रणाम करते हुए सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी के भाव लेकर के आप सबों के बीच में पावन से कथा रखे के प्रयास कर। आज मारी छे तौना रावण ने समझाई के प्रयास करते। रावण हाँ मारीच के पास में गए हवे और रावण है तो ना मारीच के पास में जा करके मारीच ला कहा थे कि आप सोन के मृगा बनो और मोर काम में सहयोग कर। बस यही प्रसंग में चर्चा करे के प्रयास करबो एक छोटे से भजन के पश्चात। बोली राजा रामचंद्र के
राजा रामचंद्र की आवन। सबसे पहली तो एक कथा में आते शूर्पणखा है ना। पंचवटी में घूमत घामत शूर्पणखा आई और आ करके दोनों भाई ला देखी और दोनों भाई ला देख करके शूर्पणखा है तो ना अपन बिहाव के प्रस्ताव लेकर के गिस। अब बिहाव के प्रस्ताव लेकर के गिस ना तो सुंदर वहां दोनों झला देख करके मुहा जाते और दोनों झला मुहा है। तब भगवान राम जी के रगिस ना तो भगवान राम जी कहते कि मैं तो एक ही पत्नी व्रता हरो। ते लक्ष्मण जी के पास में चले जाके लक्ष्मण जी के पास में गिस। लक्ष्मण जी खलो कहते कि मैं यहाँ सेवा करो भैया के और तोला स्वामिनी बनना है ते स्वामिनी बन जा, मैं सेवा करता हूँ है ना। ये प्रकार के जब वहां शूर्पणखा के साथ में जब बात होती तो शूर्पणखा है तो ना कथे कि माता सीता ला देखते, माता सीता ला देख करके माता सीता की ओर दौड़े पर लगते। तब शूर्पणखा है देकर नाग ला लक्ष्मण जी है तो ना काट देते और काट करके ओला मानो चुनौती दे देते रावण ला। शूर्पणखा है तो ना जाते और जा करके अपन भैया से निवेदन करते कि भैया दूजन राजकुमार आ है जंगल में, बड़ा ही सुंदर है और साथ में सुकुमारी सीता घलो है, एक स्त्री है वो आपके लायक है, बड़ा सुंदर है। और आज इतना बड़े बलवान शक्तिशाली तीनों लोक के विजेता रावण के पास इतना बल रहते हुए आज ओकर बहिनी के हाल का हो है तेला दिला मोर नाक ला काट दिस है ना, मोर नाक कान ला काट दिस की तो रावण है तो ना कहबा लगते कि अरे इतना साहस जेन मोर बहिनी के आज नाक कान ला काटे, मैं जरूर बदला लूँ कि अब बदला ले बर आज रावण है तो ना कहाँ गए मारीच के पास में। अब मारीच के पास में जा करके मारीच लगे लगते मारीच है तो ना सुंदर अकेला देखी रावण ला तो डर्रा गए। डर्राए के बाद में कथे कि महाराज आप अकेला आए हो, कोनो बुला लेते आओ सुंदर बैठो और सुंदर स्थान दी और सुंदर स्थान दे के बाद ओला पूछे बा लगी इसकी क्या बात है। तो रावण है तो ना सब कथा लगी शूर्पणखा के बात ला बताइस मारीच ला और शूर्पणखा के बात ला बता करके कथे कि मैं ओकर से बदला लेना चाहता हूँ, मैं ओकर से बदला लूँ जब तक ले नील हूँ ना तब तक ले मोला चैन नहीं मिले किस है ना, मैं बदला लूँ कर से काकर से जिन परम पिता परमात्मा है तेकर से बदला लेबर। रावण है तो ना आज मारीच के पास में गिस और मारीच कर जा करके यही बात लगे है बल लगते मारीच है तो ना कथे के नहीं महाराज ओकर से बदला मत ले, ओ पार ब्रह्मा परमेश्वर है जिन आज ताड़का सुबाहु लगलो मारे है और महुला एक बार मारे रही से एक ठुठुआ बाण से जब मारे रही मोला तो मैं यहाँ आकर के पहुंचे हूँ। तो आप ओकर से युद्ध मत करो भगवान, ओकर से बदला मत ले महाराज, ऐसे करके बहुत समझाते। तो रावण के बाद रावण है तो ना मारीच के बात ला सुन करके बड़ा ही क्रोध हो जाते अब क्रोध होकर के कहे बर लगते अरे मूर्ख ते मोला गुरु बन के मोला शिक्षा देता ते ये शिक्षा ला कहीं और जाके दे। अब मोर बात नहीं मानबे ना तब एक चंद्रहास खड़क ला देख ले। ये चंद्रहास खड़क से तोरे सिर है तो अलग हो जाए,
ए प्रकार के मारी चल डटवाए वाला थे। मारी चेतन विचार करते कि अरे रावण पापी के हाथ में मरे से पहले मैं बोला विचार करना चाहिए। अब विचार किसे? तो कहते कि मैं परमात्मा के हाथ में मर, अगर मैं रावण के हाथ में मरूं ना तो मैं नरक में ही जाऊं, और भगवान श्री राम जी के हाथ में मरूं तो मुझे परम पद की प्राप्ति हुई, स्वर्ग मिली, मोक्ष मिली, मुझे मोक्ष मिली, है ना। तो आज कहवे लगते कि मैं एक हाथ में नहीं मरो, काबर ये पापी है, पापी के हाथ में मरे से मोला मिल ही का। काबर की रावण है तो ना अज्ञानी है ना। रावण जो है अज्ञानी है, पूरा पूरा मोह के वश में है ना। मोह के मतलब ही अज्ञान होते, और रावण जान करके भी अनजान बने हुए हैं। जानते हुए में भी आज रावण बहुत बड़े ज्ञानी है, 6, 7, 18 पुराण के ज्ञाता है। सब कुछ जानते हुए में आज रावण है तो ना मोह के वश होकर के आज मारीच लगे है बना थे। मारीच तो बहुत समझे, वैसे तो रावण ने बहुत समझाए, लेकिन किसी के बात मानने वाला नो है रावण। अज्ञान जेकर मन में भरे रहते, वो सही गलत काए ओला कोई पता नहीं रहा है, सही गलत के ज्ञान नहीं हो वाला। तो ये मोह के वश में आज रावण है तो ना आज मारीच के पास में, और मारीच ला कहे बार लगी, लेकिन मारीच तो बहुत बार समझे सोला, बहुत बार, लेकिन मारीच ला आज अपन तलवार ला देखे ना तो मारीच तो डर गए। और मारीच यही विचार कर इसमें परमात्मा के हाथ में ही मरूं तब मोर जीवन के कल्याण हो जाही। ये पापी के हाथ में नहीं मरो, ऐसे करके मन बना ली कि वास्तव में देखन ये जो है अज्ञानवश आदमी जो है जान करके अनजान बनते। तो भगवान जो है ये धराधाम में आते ना तो नाना प्रकार के लीला करते, नाना प्रकार के लीला। जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। तो जब जब धर्म के हानि होते, असुर अभिमानी होते, अत्याचार पापाचार जब बढ़ जाते, तब भगवान के अवतार होते। वही परमात्मा है तो नाना प्रकार के लीला करते करते आज वही अरण्यकांड जंगल में पहुंचे हुए हैं। मारीच है तो ना मन में तो विचार बना ली, लेकिन एक बात औ कथे कि मम पाछे धर धावत धरे सरासन बान, अब फिर प्रभु बिलोक हो धन्य न मोह समान। कोई बात नहीं, मैं भगवान के हाथ में मरे पर तैयार हूं, रावण के हाथ में नहीं। और अगर को नहीं माना तो रावण के बात ला तभो मर हूं, और नहीं जावा था तभो मर हूं, है ना। तेकाले मैं भगवान के हाथ में ही मर हूं गई के मन में विचार कर ली, और कथे कि धनुष बाण लिए हुए भगवान जो है मोर पीछे पीछे भागे, और आगे आगे जब मैं भागूं तो आगे आगे भागत रहूं ना, तब भगवान मोला छुप छुप करके भगवान ला मैं देखूं, और भगवान मोर पीछे में दौड़त रही, और मोर समान कोई धन्य नहीं हुई। काबर भगवान श्री रामचंद्र जी मायापति हरे, और माया है तो न आज आगे है और भगवान राम जी पीछे है। आज भगवान जो है कहते कि जैन रूप बना करके आते। अब ये रामचरितमानस में बहुत जन वैसे रूप बनाए हैं, और रूप बनाई तो कौन कौन
अभी तो फिलहाल मारी छेतौना रूप बनाते है ना, मारी छेतौना रूप बनाते काकर एक मृगा के रूप बनाई। वास्तव में भगवान कथे कि जे ना कपट करके मोर पास में आते तो मैं ओकर कपट ला मैं जान लेता हूँ और ओकर कपट के जैसे कि आज ये जो है मारीच जो है आज भगवान के सामने रूप धारण करके गए और माता सती घलो रूप धारण करके गे रही से। माता सती का विचार करी, माता सती विचार करते कि सीता के खोज करत है मनहा, तो मैं क्यों ना मैं सीता के रूप बना ले, और सीता के रूप बना करके भगवान श्री रामचंद्र जी के पास में गई और शूर्पणखा घलोगी, शूर्पणखा घलो एक सुंदर स्त्री बन के भगवान के सामने में गई। पंचवटी सो गई एक बार है ना, और हनुमान जी घलो एक रूप बनाए भगवान के सामने में, तो रूप है ब्राह्मण के है ना। तो ये मन जो रूप बनाते भगवान हनुमान जी भगवान के सहायता के लिए और सहयोग करते है ना, लेकिन आज ये मन जो रूप बनाते इकर मन में कपट है। तो भगवान का कहते कि मोह कपट छल छिद्र न भावा, मोला जिन कपट करके भजते अब एक कपटीपना मोला बिल्कुल भी नहीं सुहाएगी, एक कपट से जो मोला भजते वो मोला बिल्कुल भी नहीं पा सके। तो कपट ला छोड़ करके भगवान श्री रामचंद्र जी ला अपन मन प्रेम से सुंदर भजना चाहिए। तो आज वैसे आज कथे मारी छेतौना ओकर विचार भी अच्छा है और विचार सुंदर है, तो सुंदर कहे पर लगते कि जब प्रभु धनुष बाण लिए हुए मोर पीछे पीछे भागी और मैं आगे आगे भागूं है ना, अब प्रभु के सुंदर स्वरूप ला मैं देखूं, अब भगवान जो है सुंदर नख से लेकर के सिर तक ले सुंदर है, ऐसा परमात्मा के आज मोर नेत्र है तो ना सुंदर दर्शन करे। ये प्रकार के आज मारी छेतौना सोचा थे। अवन एक छोटे भजन के पश्चात पुनः आगे की कथा। बोले राजा रामचंद्र की जय, बोले राजा रामचंद्र की जय। Uno.
बोली राजा रामचंद्र की बोले हर हर महादेव की जय। कैसे कमती दिखता वो ऐ भंडारा में खा खा के घर धान मत जाओ, यहाँ सुने बर आओ है काहे। मोला तो सबो जन घर चल दी तैसे लागा थे। चलो आवन भगवान श्री रामचंद्र जी के कथा में मन लगावन। काबर आज जो है मारी चेतना विचार करे बर लगते कि सुंदर आज भगवान के सुंदर सावर्ण स्वरूप ल देखूं, ये नेत्र जो है सफल हो जाइए। और वास्तव में आज हम भगवान ला पहचाने के बात करथन है नी। हमन का कथन भगवान ला पहचान के अपन आंख में देखबो कथन, लेकिन आज हम कामे कामे भुलाए हवन है नी। काला देखथन शाम के, शाम कन काला देखथन। हमन तो मन में विचार करथन कि भगवान ला अपन आंख में देखबो कही के, लेकिन सांझ होते तहन ना टीवी चालू करते, नहीं तो फिर मोबाइल चालू करते है ना। मोबाइल और टीवी में दिन भर मन लगा देते, लेकिन आज वास्तव में आज जो है हमारे नेत्र जो है कामे सफल हुई तो भगवान के सुंदर दर्शन करन आंख मुंद के है ना। तो वही काम आई वास्तव में आज कहे बर लगते फिर प्रभु बिलो कहू धन्य मो समान। आज मैं धन्य हो जाऊं और मोर समान कोई और दूसरा नहीं रही। काबर में भगवान श्री राम जी सीता जी इला देखू में हाँ अपन नेत्र भर के आज मारी तो ना विचार कर लिस और अपन प्राण न देवर आज तैयार हो गए। और तैयार हुई ना तब एती रावण है तो ना मारी चला धर के कहाँ लगी जहाँ भगवान प्रभु राम जी निवास करत रही से तिहा। और भगवान निवास करते वहां जा करके आज मारिच है तो ना ते ही बन निकट दशानन गयो तब मारिच कपट मिंत्र भयो। कपट मृग है ना, एक कपट मृग बन गए उस समय में जहाँ रावण के साथ में गी से आओ जा करके वहाँ देखते हैं रावण है तो ना कथे कि यही जगह सही है, यही जगह ते बन जा। अब वही जगह जा करके मारी छे तो ना कपट मृग बने हैं। और जैसे वहां पर माता सीता जी देखते होला और देखते कि फूल तोड़ते समय में माता सीता जी आ करके कहे पर लगते भगवान ला सुंदर से कपट मृग बने ओकर वर्णन नहीं किया जा सके, इतना सुंदरता। और जब वो बोला देखिस माता सीता जी हाँ तब भगवान राम जी कहे पर लगते कि स्वामी स्वामी वहाँ एक हिरण आए है, बड़ा ही सुंदर है, अति सुंदर है, ओला मोला ला के दे देते हो भगवान। माता सीता जी ला बड़ा समझे भगवान राम जी। और माता सीता जी कहे पर लगते कि प्रभु स्वामी ओकर जो मनमोहक स्वरूप है बड़ा ही सुंदर है, ओकर अंग जो है अत्यंत मनोहर, और वो जो मृगा है बड़ा ही सुंदर है प्रभु। वो मृगाला मार के ला करके कर छाल मोला दे देते हो और मैं ओला सुंदर से
अपन अयोध्या में ले जाते हैं स्वामी, और अयोध्या में ले जा करके वहां में रखते हैं। सुंदर हर चीज में काम आती, ऐसे सुंदरता है। मोर बात ला मानो स्वामी, बड़ा ही निवेदन करी भगवान से, लेकिन आज भगवान बड़ा ही सुंदर बात कहे पर लगते माता सीता कि देख सीता, कई प्रकार के राक्षस से तो ना यहाँ घूमत रहते, और राक्षस से तो ना नाना प्रकार के रूप धारण कर सकते। अब ये रूप धारण करे तो ये जो है राक्षसी हो सकते, तो मृगाला नहीं लाऊं। तो माता सीता बड़ा निवेदन करी और निवेदन करी, नहीं स्वामी मोला वही मृगा चाहिए। कथे ना कि एक बाल हट और त्रिया हट, बाल हट और त्रिया हट बहुत बड़े होते, काबर की जैसे कि लइका मन हा कहीं चीज के लिए हट लगा देते ना, वो मिलही तबे वो बने कहीं, अब नहीं मिलही ता रोथे कथे हो दिनों नहीं है नहीं मिले तो क्या करते नहीं हो। अच्छा, और नारी मन हा जहाँ कहीं के हमला अच्छा लग गया कई चीज हा, या फिर हमला मैके जाना है नहीं, मैके जाना है, एक घाम मोल निकल गए थाने वो हट करना जरूरी रहते है नहीं। मैं जाऊँ मतलब जाऊँ, ये हट और नहीं भेजिस्ता का करी है, वो काम तक करना बंद। सही बात है नहीं दीदी हो, मोला ते भेजबे नहीं करा था तो काम करके का कर हूँ, वो काम करत रही तो वो छोड़ दी, आज नहीं जाना है कोनो कही दिस तो काम ला छोड़ के वो कर ही, लेकिन ना वो मन नहीं रहा में। तो ये है त्रियाहट, कई चीज ला लेवाना है तब एकदम बुरियारी हो पहली, हमन भाई हमन कहा था हमन बुरियार था, मतलब ये चीज ला लेना है, मतलब लेना है, सोना हो या चांदी हो कुछ भी हो तो इला लेना चाहिए, और नहीं लिहिता ओकर बड़ी साजत है नहीं। तो ये तिरियाहट तो वास्तव में आज माता सीता जी बहुत से हट करते भगवान ला, तो भगवान श्री रामचंद्र जी के पर लगते बहुत चीज समझाते, लेकिन आज माने नहीं। तो कहते कि ठीक है सीता मैं मृगला मार करके लात हूं, ऐसे की के भगवान श्री रामचंद्र जी और मृगला मारे बर जाते, भगवान पीछे पीछे जावा थे, अब मृगा है तो आगे आगे जावा थे। काबर एक कपट मृग बने हावे, कपट मन लेकर के, कपट मृग बने ते ओकर पहले मन में विचार करेगा कि मैं भगवान ला पाना चाहता हूँ, भगवान ला सुंदर देखना चाहता हूँ, आज भगवान के सुंदर दर्शन करूँ मैं, भगवान के चरण में प्रेम लगाऊं। लेकिन वो तो कपट मृग बने हवे ना, है नहीं, कपट करके जिन भगवान से प्रेम करते वो लोग भगवान कभी नहीं मिले। और वास्तव में जिनला कहीं हमन मंदिर जातन या भगवान के पूजा करे पर जातन या कुछ चढ़ावा थन, तो हमारा रूप नहीं बदलना चाहिए, उतना समय हम तन मन धन लगा करके भगवान के चरण में समर्पित करना चाहिए, तभी तो भगवान अपन होते और हम भगवान के होते। आजकल पूजा करे बर जाते, कईयों जन मंदिर में जात देखो मैं और जाते हैं पूजा करे बर तो जरूर जाते, साथ में एक मोबाइल लेके जाते, साथ में मोबाइल लेके जाते, पानी रितोवत है भोलेनाथ है नहीं, एक लोटा जल आओ, अरे वाह, एक लोटा जल और मन में है छल, मन में है छल तो कहां से होगा समस्या का हल, है नहीं। ता लोटा में पानी धर के जरूर चाहिए भोलेनाथ के मंदिर में, और पानी रितोवत है और कोनो मोबाइल में कोनो फोन आगे, है नहीं, फोन आगे ना
अब हो नहीं था वो पानी गिरतवा थे अवे ती मोबाइल धर के हेलो कहा भगवान उसने खुश रही का नहीं रहा है ना ता कैसे करना चाहिए भगवान से मोबाइल है बंद करना चाहिए। हाँ सही कहा था नोनी हो। तो ये जो है हमारे मन में सिर्फ और सिर्फ भगवान के चरण में प्रेम रहना चाहिए। उतका समय जब पूजा पाठ करे बर के हाथ तो उतका समय कोई ढंग मन नहीं लगाना है, सिर्फ और सिर्फ भगवान के चरण में मन लगाना है ना। तो वास्तव में कहते कि भगवान जो है मिला ही न रघुपति बिनु अनुरागा कि जोग तप ज्ञान विरागा। तो वास्तव में हमला जब मिलते कब तो भगवान से प्रेम करते तब जोग तपस्या साधना से नहीं मिलते तो भगवान प्रेम से केवल कहे गलोगे कि राम ही केवल प्रेम प्यारा और जाने मिले हुए न जाने निहारा। अच्छा ये बताओ भगवान के पूजा करे पर आप मन जातो नोनी हो जाता हो ना भोलेनाथ के मंदिर में ता कैसन फूल चढ़ात हो का के फूल चढ़ात हो दसमा तो कनेर के बस आओ का चढ़ात हो भगवान के चरण में अगर हम जात हन तो हमला कौन से फूल चढ़ाना चाहिए जिन बताही तेला हमार आयोजक भैया मन 100 रुपया इनाम दी हमला का करे बरे भैया मन दी भैया करे जात रहो हमारे संचालक भैया करा और कर बताओ कौन से फूल चढ़ाना चाहिए मंदिर में जाके। नहीं नोनी फुड़हार के फूल नहीं चढ़ाया जाए आई वो श्रद्धा के कथे भैया धतरा के कथे धतरा केस वो हाँ नहीं गलत है। आप मन विचार कर ले कि आप मन जातो मंदिर में तक कौन सी फूल चढ़ातो का के फूल चढ़ातो तिला आप भैया मन कर बता दो ठीक है। और नहीं बताऊँ ना तब मैं आखिरी में बताऊँ ठीक। चलो तो वास्तव में सुंदर मन लगा करके ध्यान लगा करके पूजा पाठ करने चाहिए भगवान के चरण तभी मिलते हैं है ना। और मारी चेतौना बड़ा प्रेम भी होकर मन में और प्रेम करके भगवान परमात्मा से आज यही कहा थे कि सुंदर होकर सांवला स्वरूप ला आज देखो। तो यहाँ और समय भी हो गए हवे हमार मन के पीला बत्ती जल गई है तो अवन एक भजन के पश्चात ए मन से विदा और जिन बताहू ते मन बता लो जिन का के फूल चढ़ातो तेला हमर नहीं तो हमारा आदरणीय संचालक भैया बताही। बोले राजा रामचंद्र की बोली राजा रामचंद्र की जय। और दीदी मन से निवेदन है अपन हाथ लाई से ऊपर उठाओ नोनी हो नोनी मन ला घलो कहा था हाथ ला उठा अब भैया मन से घलो कहा था। चलो अब भजन हमर मन साथ में गाय बर लगू ठीक है। चलो बोले राजा रामचंद्र की जय। Thank you.
उसने मारी जो दिल से सावरा दीदी मन से निवेदन करे रहे हो कैसे हाथ ला नीचे कर दे हो। चलो हाथ ला ऊपर करो, सभी से निवेदन है ऊपर करो। सबो जन ला कहा था भैया मन ला घलो कहा था ऊपर करो। और चलो कहना है का छोड़ के